कॉटन कैमरा सीरीज में अब तक हमने 8 पार्ट्स बनाए हैं और सभी पार्ट्स में दिखाई गई नई और जबरदस्त घटनाओं पर आपका प्यार देखते हुए एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉटन कैमरा वीडियो का पार्ट 9। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी वजह से सभी अपने घरों में डरे सहमे हुए बैठे हैं। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो दिन रात अपनी परवाह किए बगैर कोरोना संक्रमितों की सेवा में जुटे हैं। ऐसे एक एम्बुलेंस ड्राइवर का वीडियो उत्तराखंड के हल्द्वानी से सामने आया, जिसमें देखा गया कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर बारात को देख पीपीई किट पहने हुए नाचना शुरू हो गया। वहीं जब ड्राइवर से इस तरह नाचने को लेकर पूछा गया तो जनाब ने बताया कि दिन भर की थकान और टेंशन के चलते वो इतना ज्यादा स्ट्रेस में चला गया था कि बारात में बजता गाना सुन उससे कंट्रोल नहीं हुआ और उसने तुरंत नीचे आकर बारातियों के साथ डांस करना शुरू कर दिया। हालांकि ड्राइवर को पीपीई किट पहने नाचते देख बारात में शामिल लोग घबराकर साइड में हो गए, लेकिन इस ड्राइवर का अपने स्ट्रेस को दूर करने का अंदाज देश भर में खूब पसंद किया जा रहा है। इसलिए हमारी आपसे अपील है, न्यूज कम देखें और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करें। अब स्क्रीन पर जो देख रहे हैं उसे देखकर अगर आपको हैरानी हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि किसी नाले जैसे छोटे पूल में लाखों की संख्या में मेंढक दिखाई देना कोई मामूली बात तो है नहीं। लेकिन चीन के कुछ फ्रॉग ब्रीडिंग फार्म्स में ऐसा दिखाई देना बहुत साधारण बात है। चीनी लोगों के हैरत अंगेज खाने के शौक के चलते वहाँ बुल फ्रॉग्स का मांस बड़े ही चाव से खाया जाता है और उसी शौक के चलते वहाँ कई लोगों ने फ्रॉग ब्रीडिंग का धंधा भी खोल रखा है। उन्हीं फ्रॉग ब्रीडिंग फार्म्स में से एक फार्म ये भी है जो चीन के लोंगयांग में स्थित है, जिसे आप देख पा रहे होंगे कि बेचारों के पास हिलने डुलने लायक भी जगह नहीं बची है। ओक्लाहोमा के एक मार्केटिंग फर्म के मालिक स्टुअर्ट मैकडैनियल ने एक बिल्ली को रेस्क्यू किया और वो उसे अपने ऑफिस में ही रखने लगे। दिन भर वो ऑफिस में इधर उधर खेलती, लेकिन रात में जब ऑफिस बंद हो जाता तो एग्जिट ग्लास डोर के पास जाकर बैठ जाती। एक दिन स्टुअर्ट जब ऑफिस आए तो उन्होंने देखा डोर के पास काफी डॉलर पड़े हुए हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा कई बार हुआ और पैसे बढ़ते गए तो उन्होंने सीसीटीवी लगवाया और जब उसमें उन्होंने चेक किया तो पाया कि उनके ऑफिस के सामने से गुजरने वाले लोग बिल्ली देखकर रुक जाते हैं और उसके साथ खेलने और उसका ध्यान खींचने के लिए ग्लास डोर से नोट अंदर सरकाते हैं, क्योंकि वहाँ जगह की इतनी कमी थी कि सिर्फ कागज का नोट अंदर जा सकता था और बिल्ली झपट कर नोट अंदर गिरा देती। और धीरे धीरे ऐसा करना लोगों की आदत बन गई और पैसा जमा होता चला गया। लोगों में ये बात जैसे जैसे फैलती गई, ज्यादा से ज्यादा लोग आने लगे और नतीजतन पैसे भी डबल ट्रिपल बढ़ने लगे। स्टुअर्ट भी शॉक थे ये देखकर कि उन्होंने एक सोने का अंडा देने वाली बिल्ली को रेस्क्यू किया था, जिसने उन्हें मालामाल कर दिया। खैर, हर किसी के पास तो ऐसे पैसे कमाने वाली बिल्ली तो नहीं होगी। आम जिंदगी में अफसरों द्वारा कर्मचारियों को फटकार लगाना आम बात है, लेकिन अब देखिए मेंटोस जिंदगी जो जुलाई 2020 के दौरान छत्तीसगढ़ के कोरबा से रिकॉर्ड हुई इस वायरल वीडियो में दिखाई दी, जिसमें वन विभाग का एक छोटा सा बीट गार्ड रेंजर अपने से बड़े अधिकारी डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर व रेंजर को खरी खोटी सुनाते हुए पकड़ा गया। दरअसल बीट रेंजर के अनुसार रेंजर और डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर कुछ 11 मजदूरों के साथ रिजर्व फॉरेस्ट में अवैध कटाई करवा रहे थे, लेकिन इस दौरान उन पर यहीं पर ड्यूटी दे रहे इस ईमानदार बीट गार्ड रेंजर की नजर पड़ गई, जिसने अफसर महाशय को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि अपराधी है, अपराधी की तरह रहिए, वर्दी उतरवा दूंगा। 3 स्टार लगाए फिरते हो, ट्रेनिंग किया है तरीके से। एक बार आप भी सुनिए और इस पर अपनी राय देना मत भूलना। अपराधी अपराधी तरह से रहो, समझ गए? चलान करूँगा आपका कोर्ट तुरंत, वर्दी उतारवा दूंगा खड़े खड़े, समझ में आ जाएगा। समझ गए ना? रिजर्व फॉरेस्ट में क्या दानू किडनैप कर लूं, पता है? 3 स्टार लगा के बैठे हुए आप ट्रेनिंग किया उस तरीके से। क्या उसके बोलने का तरीका सही था या उसे थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए थी? ये वाकया उस समय रिकॉर्ड हुआ जब एक टिकटॉकर मोहतरमा अपने बॉयफ्रेंड के कंधों पर खड़े होकर टिकटॉक बनाने की कोशिश में थी, लेकिन इस दौरान मोहतरमा अंतिम चरण में पहुंचकर स्लिप हो गई और मुंह के बल धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। खैर, महज एक टिकटॉक वीडियो के लिए गहरे जख्मों को न्योता देने वाले ऐसे लोगों पर अपने विचार जरूर व्यक्त करें। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे खूबसूरत लड़कियों का बैले डांस नापसंद होगा। बैले डांसर बहुत ही प्रोफेशनल और हुनरमंद होती है, लेकिन फरवरी 2020 के दौरान फ्रांस में हो रही एक पार्टी में एक प्रोफेशनल बैले डांसर चिकने फ्लोर पर पैर के नीचे
कपड़ा फंसने से 1-2 स्टेप दिखाने के बाद ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। जिंदगी असफलताओं से सीखने का ही दूसरा नाम है, इसलिए लोगों की हंसी के बीच इस डांसर ने दोबारा खड़े होकर चेहरे पर मुस्कान लिए अपनी ड्रेस ठीक की और बेझिझक वापस डांस करने में जुट गई, जिसे देख लोग तालियां भी बजाने लगे। जबकि गिरने के दौरान उसे चोट भी लगी थी, जो कि आप ये सीन देखकर समझ ही गए होंगे। इंटरनेट पर अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बेहद ही विशालकाय गैंडा सड़क पर अपनी धीमी चाल से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच वहां मौजूद एक काले रंग का कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है। आगे पीछे दौड़ लगाते हुए वो कुत्ता काफी देर तक भौंकता है, लेकिन गैंडा अपनी धुन में चलता रहता है। सोशल मीडिया पर जहां लोग ये वीडियो देखकर हैरान और सन्न रह गए, वही वीडियो चितवन नेशनल पार्क नेपाल के आसपास की बताई जा रही है। और वहां के लोगों के लिए ये कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि गैंडे अक्सर आसपास चहलकदमी या गश्त लगाते दिखाई देते हैं। हाल ही में अप्रैल 2021 के दौरान इटली के सिसिली में एक ट्रक ड्राइवर अपनी हैवी ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए बिल्डिंग की छत पर बनी पतली सड़क पर ट्रक बैक करता चला गया और नतीजा ये निकला कि महाशय का ट्रक बिल्डिंग से आधा नीचे जा लटका। गनीमत रही ट्रक पिछले पहिए हवा में लटकने के बाद वहीं रुक गया, वरना अंजाम आप सोच सकते हैं। काफी समय तक इसी तरह से लटके रहने के बाद ट्रक को फायर फाइटर्स की एक टीम ने कई क्रेन्स और एक पुलर की मदद से निकाल लिया। आज तक आपने कई तरह के पार्सल चोरों और उनके चोरी करने के तरीकों को देखा होगा, लेकिन हाल ही में अप्रैल 2021 के दौरान नॉर्थ कैरोलिना के हंटर्स विले में एक चोर को पार्सल चोरी की निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। यहाँ एस्टेफेनिया रोजियो नामक एक महिला के घर फेडेक्स की डिलीवरी बेन पार्सल डिलीवर करने के लिए आती है, लेकिन तभी उसका पीछा करते हुए एक महिला कार में आती है और रोजियो के घर की मालकिन बनने का नाटक करते हुए डिलीवरी बॉय से पार्सल ले लेती है। इसके बाद जैसे डिलीवरी वैन रवाना होती है तो उसके पीछे पीछे मोहतरमा भी पार्सल लेकर यहाँ से 9-2-11 हो जाती है। वहीं जब रोजियो को पार्सल डिलीवर्ड मैसेज आने के बाद भी घर के बाहर पार्सल नहीं मिला तो उसने अपना सीसीटीवी चेक किया तो उसे पूरा माजरा समझ में आया, जिसके बाद उसने पुलिस में कंप्लेंट की और अब पुलिस उस चोरनी मोहतरमा को ढूंढने की जद्दोजहद में जुटी है। अब जरा 2020 के दौरान वायरल हुई इस क्लिप पर भी नजर मार लीजिए, जिसमें कुछ लोगों ने अपनी सोसाइटी में एक चोर को पकड़ा, लेकिन पकड़े जाने के बाद धुनाई के दौरान जब चोर ने बताया कि आज उसका बर्थडे है, मुझे मत मारो, तो सभी लोगों ने मिलकर उसके लिए केक मंगवाया और उसके साजो सामान को पास में रखकर केक पर चोर लिखकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। खैर, जानकारी के लिए बता दे, बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद इन महाशय को बाइज्जत इनके ससुराल यानी पुलिस स्टेशन भी भेज दिया गया। हैप्पी बर्थडे टू मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो फिल्म दबंग के डायलॉग की तर्ज पर कहता है, कोरोना से डर नहीं लगता साहब, ये पंखे से डर लग रहा है। कोरोना से डर नहीं लगता साहब, ये पंखे से डर लग रहा है, आप स्वयं देखिए। दरअसल वो उस तथाकथित विदेशी पंखे से डरा हुआ था जो कभी भी नीचे उस पर गिर सकता था। बोलने पर भी स्टाफ ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया की पावर देखिए साहब, वीडियो वायरल होते ही पंखा बदल दिया गया। आज तक आपने कई तरह की स्काई डाइविंग स्किल्स दिखाते हुए लोगों को देखा होगा, मगर इन सभी में एक चीज कॉमन रहती है और वो ये कि इन सभी डाइवर्स के पास पैराशूट्स मौजूद रहते हैं। लेकिन जुलाई 2016 के दौरान अमेरिकी मूल के प्रोफेशनल स्काई डाइवर ल्यूक एकिंस ने कैलिफोर्निया में प्लेन से 25,000 फुट की ऊंचाई से बिना पैराशूट जंप करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हालांकि नीचे लैंड करने की जगह पर उनके लिए 100 बाई 100 फुट की 2 सेफ्टी नेट्स लगाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी 25,000 फुट से जंप करके नेट पर महज 2 मिनट के समय में एकदम सही जगह पर लैंडिंग करना मामूली बात तो नहीं कही जा सकती। शायद यही वजह है कि औरतें मर्दों की तुलना में अधिक जीती हैं। जनवरी 2020 के दौरान चीन के झेजियांग प्रांत में हाईवे पर मौजूद एक टोल बूथ पर रिकॉर्ड इस क्लिप में एक खूबसूरत लड़की को फूट फूट कर रोते हुए देखा गया। दरअसल इस लड़की को किसी बेहुदा ड्राइवर ने डांट लगाई थी, जिसके चलते वो डर कर रोना शुरू हो गई। लेकिन कुछ सेकंड्स तक रोने के बाद लड़की अचानक से चुप होकर जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान ले आती है, जिसके पीछे की वजह थी सामने से आ रही एक दूसरी गाड़ी। लड़की नहीं चाहती थी कि उसकी निजी दिक्कत के चलते टोल बूथ पर आने वाले किसी भी दूसरे व्यक्ति को कोई परेशानी हो। लड़की की अपने काम के प्रति सच्ची लगन देखकर हर किसी का दिल पिघल गया। और आपका?
अगली क्लिप में आप एक ऐसे महानुभाव से मिलने वाले हैं जिन्हें पंडित जी ने कहा कि मांग भरी है, लेकिन जनाब को इतना भी नहीं पता था कि मांग दुल्हन की भरी जाती है, न कि खुद की। खैर, आपके आसपास भी कोई दोस्त है जो ऐसा करने वाला है तो उसे वीडियो शेयर करके जरूर बता देना। ये देखिए किस प्रकार महिला ने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर अपने पैरों से बर्फ का एक परफेक्ट सर्किल बना डाला। आशा करते हैं वीडियो का पार्ट 9 पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 10 लिखना न भूलें।